वजह यह है कि अब हुकूमत में इस वक्त परेशानी की लहर दौड़ी हुई है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस ज़िया अफरीदी ने मुलाकात की है 6 जजेस से, जिन जजेस ने खत लिखा था, उसके बाद हालात ये हैं कि अब वो इलेक्शन कमीशन, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हुकूमत के कहने से पहले ही हुकूमत के काम कर देते थे, अब तीसरी दफा खत लिखना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को। तीसरा खत लिखा है नून लीग ने अपनी तरफ से मुनहरिफ रहनुमा आदिल बाज़ई की नाहली के लिए तीसरा खत इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन अभी तक आदिल बाज़ई को नाहल नहीं कर रहा। अब आदिल बाज़ई तहरीके इंसाफ का कहते हैं खुद को, नून लीग जबरदस्ती अपने साथ शामिल कर चुकी और फिर इसके साथ साथ उनका घर, उनका कारोबार, प्लाजा, बिल्डिंग्स वो गिरा चुकी। फिर जब वो सामने आए, जिस तरह इस नौजवान का इस्तेकबाल हुआ, जिस तरह उसके नारे लगे, और दूसरी तरफ मुबारक ज़ेब जो तहरीके इंसाफ को धोखा दे गया, उसके साथ जो सलूक हुआ है क्रिकेट मैच के दौरान, उस पर हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया है, वीडियो भी आपको दिखाई है। तो आप देखिए कि हालात किस तरह बदल रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट से। चूंकि मैंने आपको बताया कि अब ये चीजें चल रही हैं कि जजेस को भी हौसला हो रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने उन 6 जजेस से मुलाकात कर ली है जिन्होंने खत लिखा था, मुदाखलत हो रही है और ये सब कुछ बताया जो उनके साथ बीत रही थी। अब लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस अमजद रफीक। उन्होंने कहा है कि कोई भी डीसी, डिप्टी कमिश्नर, पंजाब का कोई भी डिप्टी कमिश्नर अब एमपीओ जारी नहीं कर सकता, क्योंकि हुआ यह कि सिर्फ पिछले 2 साल में दुनिया का रिकॉर्ड बना दिया। गिनीज बुक में नाम आना चाहिए मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत का भी और इन डीसीज का भी, जिन्होंने 15,000 एमपीओ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत, ये अंग्रेजों के कानून को इस्तेमाल किया, 15,000 मरतबा पिछले 2 साल में। आप सोचें जरा, 15,000 एमपीओ ऑर्डर इन्होंने जारी किए हैं और ये रिकॉर्ड खुद पंजाब गवर्नमेंट ने सबमिट किया है। तो लिहाजा जस्टिस अमजद रफीक लाहौर हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने रोक दिया है डीसीज को पंजाब में कि वो अब एमपीओ जारी नहीं कर सकते। मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर के तहत ये काम शुरू हुआ था कि जी अमनो अमान को खतरा है, लिहाजा आप किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर लें, किसी भी शख्स को जेल में डाल दें, किसी भी शख्स को नजरबंद कर दें, उठा लें, पकड़ लें, ये काम हो रहा था और 15,000 एमपीओ जारी हुए हैं। एमपीओ आप सोचिए, ये एक रिकॉर्ड होगा सिर्फ 2 साल के अंदर। तो अब ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब इस तरह से इनके जरिए तो आप कम से कम आप देखें कि तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा था, खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा था, उनके घरों में छापे मारे जा रहे थे, जो कुछ उनके साथ किया जा रहा था, अब उसका रास्ता तो बंद हो गया है ये हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। और अब ये भी फर्क है कि काजी फाइज ईसा साहब जब थे तो आप अदालत के फैसले ना माने कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह अभी तक अयाज सादिक साहब कह रहे हैं जी मैं तो नहीं मानूंगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मखसूस नशिस्तों का, बस हमें तो इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन वो जारी कर दे कि जी मखसूस नशिस्तें नून लीग की हैं, पीपल्स पार्टी की हैं, वो ये कह दे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन भी क्या करे, वो भी अब जारी नहीं कर रहा नोटिफिकेशन उनका। जो खत लिखे जा रहे हैं स्पीकर साहब की तरफ से अलग और पंजाब स्पीकर की तरफ से अलग लिख रहे हैं, कौमी असेंबली के स्पीकर की तरफ से अलग लिख रहे हैं, आदिल बाज़ई वाला देखें वो भी। अब इलेक्शन कमीशन भी समझ रहा है कि भाई अब वो सहूलत मैसर नहीं है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि एक और खबर खैबर पख्तूनख्वा से आई है, बड़ी जबरदस्त। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी सूबाई हुकूमत ने काम किया है कि अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का मुआहदा कर लिया है। पावर ट्रांसमिशन लाइन, यानी अब बिजली की तकसीम के लिए अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कंपनी से मुआहदा कर लिया है। पहला मरहला 1.5 साल में मुकम्मल होगा और सस्ती बिजली दी जाएगी सनतों को, खैबर पख्तूनख्वा की सनतों को रियायती बिजली मिलेगी और इसकी वजह से ज़ाहिर है सनत फले फूलेगी और आमदन भी होगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। तो ये एक बड़ा इनकलाबी कदम है। पहली दफा किसी सूबाई हुकूमत ने यह काम किया है और हमारे यहाँ सारा निज़ाम इतना खस्ता हाल हो चुका है ट्रांसमिशन का, इतनी पुरानी लाइनें, ट्रिपिंग इतनी होती है, लाइन लॉसेस इतने उसमें हो जाते हैं। खैर ये बड़ा अच्छा कदम है जिस तरह इन्होंने सेहत कार्ड का किया है, अब इंश्योरेंस का कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस का भी इन्होंने शुरू किया है लोगों के लिए कि घर का कोई फर्द दुनिया से चला जाता है तो कोई पुरसाने हाल नहीं रहता, उस हवाले से भी अब गवर्नमेंट ने इक़दाम किए हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। कोशिश है कि एस्टैब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग हो। बैरिस्टर सैफ मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, इन्होंने कहा कि इमरान खान भी कहते थे कि जी बात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे और उनसे अब आगे चीजें बढ़ रही हैं। ये उन्होंने इंकशाफ किया है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात के लिए इमरान खान भी तैयार थे और कोशिश है कि एस्टैब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग हो। और ये भी कहा कि अब खुद लोगों को समझ आ गया है केसेस बनाने वालों को, इसीलिए बुशरा बीबी की रिहाई के बाद मजीद केसेस नहीं बनाए गए। अब इनकी इस बात पर बहुत सी बातें हो रही हैं कि ये डील की कोशिश है फलां भारत। उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से हम कोशिश करें अंडरस्टैंडिंग हो जाए और इमरान खान ने भी कहा था कि बात करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, इनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब सेनेट कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके अपने जजेस सुप्रीम कोर्ट में लेकर आओ, नहीं तो याया अफरीदी तो ले गए हमें, वो ले दे गए हैं, बचाओ इनसे। अब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से खबर सुन लीजिए कि PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए 10 अरब की बोली लगी थी। अब एक और खबर सामने आ गई है और ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मालिक साहब नजीर साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। ये उबैद भट्टी हैं, ये साफी हैं, कहते हैं इन्होंने यानी ब्लू वर्ल्ड जिन्होंने 10 अरब की बोली लगाई, जो स्टार्टिंग था जहाँ से बोली शुरू हुई थी 85 अरब रुपए और कहा गया 291 अरब रुपए के सासे हैं PIA के और 10 अरब रुपया जनाब उनकी बोली लगी। लेकिन अब कहा जा रहा है ब्लू वर्ल्ड की तरफ से कि मैंने तो 10 अरब रुपए की बहुत ज्यादा बोली दे दी है, हालांकि PIA की कीमत तो $1 होनी चाहिए। अंदाजा लगाइए, सिर्फ $1। तो इस पर जनाब अब वो मिफ्ता इस्माइल पहले नून लीग में होते थे, उसने कहा कि स्टील मिल के साथ तो PIA हमें वैसे ही दे देना चाहिए। तो वो हिसाब हो गया कि $1 अगर कोई दे दे तो PIA उसको दे दो, ये हाल हो गया क्योंकि जी उसका खसारा ही इतना है, उसका बुरा हाल इतना है। ये इन हुकूमतों ने किया है और अपने लोग भर्ती कर करके। इरशाद भट्टी साहब सीनियर साफ़ी हैं, कहा मैं शहबाज शरीफ से ज़्यादा कैपेबल हूँ। इस पर जनाब
मंसूर अली खान साफ़ी हैं, उन्होंने कहा आप ये भी कहें कि आप इमरान खान से भी ज्यादा कैपेबल हैं, मैं वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, मैं शौकत खानम नहीं बना सका। इरशाद भट्टी ने जब ये जवाब दिया तो जो प्रोग्राम हो रहा था वो नौजवानों के सामने हॉल में हो रहा था, तो वहाँ फिर हॉल में तालियां बज उठी। मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि जी आईनी तरमीम जबरदस्ती के 2/3 से पास तो हो गई, लेकिन वो गले पड़ चुकी है हुकूमत के। मैंने इसलिए कहा कि अब ये कंपनी उस तरह चलती नजर नहीं आ रही। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसका केस भी लगा दिया और अहम रिमार्क्स दिए हैं कि ये आईनी तरमीम बुनियादी निजाम इंसाफ के मुनाफी है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी कर दिया उन्होंने। अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना ये बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट है, ये कानूनी माहिरीन ये बात कर रहे हैं। और अब इसके अलावा चूंकि अब इन्होंने जो तरमीम की उसमें कहा गया है कि सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी इस पर करारदाद लानी होगी, फिर आईनी बेंच बनेगा, सूबाई हुकूमतों का इख्तियार है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ऐसा नहीं किया जाता तो वाहिद पेशावर हाईकोर्ट होगी जहां पर कोई आईनी बेंच होगा नहीं। बाकी जगहों पर जाहिर है इनकी हुकूमत है, ये बेंच बनाकर जनाब जो मर्जी करते रहेंगे, अपने जजेस वहां पर लगा देंगे, तो एक अजीब सा माहौल बन जाएगा पूरे पाकिस्तान में। ऊपर से आप ये सुप्रीम कोर्ट में भी तेरा जज मेरा जज, वहां सुबाइयत फैला रहे हैं, लिसानियत फैला रहे हैं, सिंधी जज, बलोची जज, पंजाबी जज, पख्तून जज, ये अब गेम वहां पर भी हो रही है। आप सोचिए जरा, इस तरह से जज भर्ती करना चाह रहे हैं जो तादाद बढ़ा रहे हैं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर पंजाब की कारकर्दगी पर तनकीद, उन्होंने कहा किसी सूबे ने ये नहीं किया कि सरप्लस ना दिखाया हो, और खैबर पख्तूनख्वा के हालात के बावजूद उन्होंने कहा कि हमने सरप्लस दिखाया है। वाहिद मरीम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट है जिसने बेड़ा गर्क कर दिया है और IMF की शराइत पर भी अमल नहीं किया। निजकारी इतनी बुरी तरह से नाकाम हुई है, इस हुकूमत पर ना कोई इतबार करने को तैयार है, नहीं की परफॉर्मेंस है। जहाँ जाकर शहबाज शरीफ कहते हैं जी वो आए इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन निजकारी के मशवरों पर कौम को अरबों रुपए का टीका लग चुका। पहले निगरानों ने आलमी मुसाबकती बिडिंग प्रोसेस नजरअंदाज करके PIA बेचने के लिए माली मुशीर रखा, और इसमें गुज़श्ता माली साल 2 अरब से ज्यादा की अदायगियां की गई। प्राइवेटाइजेशन के लिए 2 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगियां कर दी गई। प्राइवेटाइजेशन हुई नहीं, जो होनी थी उसके लिए भी 10 अरब रुपया लगा, और अब कहने जी $1 में बेचना भी है, ये तो बेच दो। और बाद में इस हुकूमत ने PIA मुशीर के लिए अरबों का बजट मंजूर किया। अंदाजा लगाइए, यानी जो इस पर हमें मशवरे देगा उसके लिए भी अरबों रुपए का बजट अलग से है, और बिक रहा नहीं PIA, ये हाल है। अच्छा जी, इसके साथ अब ये भी खबर आ गई, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पेश, मतलूब शख्स को मुसल्लह अफवाज भी हिरासत में रख सकेंगी और 3 महीने तक उसको हिरासत में रखा जा सकेगा। ये भी जनाब एक खबर सामने आई। और इमरान खान साहब की बहनों की बता जमानतें हो गई हैं। हाँ, ये खबर, ये पता नहीं मैं किस तरह मिस कर गया। एक तो ये कि KP हुकूमत का PIA निजकारी बोली में दिलचस्पी का इजहार, ये भी फाकवी निजकारी ने खत लिखा है। मगर असल खबर जो मैंने आपसे करनी है, चांसलर इलेक्शन फहरिस्त मामले पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कानूनी चाराजोई का सामना। इमरान खान का नाम चांसलर की लिस्ट से या जो इलेक्शंस होने थे उससे क्यों निकाला, इस पर जुल्फी बुखारी साहब ने वकला के हमरा एक खत लिखा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, और कहा है कि आपने इमरान खान का क्यों निकाला है, गैर मुंसिफाना है और उनकी सजाएं तो खत्म हो चुकी, उन पर सारे केसेस जाली हैं। और इसमें हवाला दिया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स का, और सब कुछ इसमें बताया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की आर्बिट्रेरी डिटेंशन ग्रुप, एमनेस्टी और वकला की राय यूनिवर्सिटी के सामने रख दी गई है। और अगर इन्होंने कोई मुनासिब जवाब ना दिया यूनिवर्सिटी ने क्यों इमरान खान का नाम निकाला चांसलर की फहरिस्त से, जो उम्मीदवार थे उनकी फहरिस्त से, तो इनके खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। तो बरतानिया से ये भी बड़ी खबर आई है, और नजर आ रहा है जुल्फी बुखारी बहुत ज्यादा वहां पर एक्टिव है।